खाटू श्याम जी की सच्ची कथा। बर्बारिक की कहानी। खाटू श्याम जी को कलयुग के देवता कहा जाता है। उनका असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत काल के महान योद्धा और भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक का जन्म बर्बरीक की माता का नाम मोरवी था। बचपन से ही बर्बरीक बहुत पराक्रमी थे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति: पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण सभी को नष्ट कर देता, तीसरा बाण बाणों को वापस ले आता। बर्बरीक ने एक व्रत लिया था: मैं हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, बर्बरीक युद्ध देखने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक लड़े तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। शीशदान, सबसे महान बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीशदान मांगा। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरा शीश आपके चरणों में समर्पित है। यह था इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान। श्री कृष्ण ने उनका शीश युद्धभूमि में ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। श्री कृष्ण का वरदान शीशदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे। इसी वरदान से वे कहलाए खाटू श्याम जी। खाटू धाम की स्थापना। समय बीतने पर बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। वहां भव्य मंदिर बना, आज जिसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। क्यों कहलाते हैं गरीबों के देवता? श्याम बाबा भाव के भूखे हैं। धन जाति पद नहीं देखते। जो सच्चे मन से पुकारे उसकी झोली भर देते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, हारे का सहारा श्याम बाबा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लागी नाम का बहुत गरीब भक्त रहता था। न धन न जमीन, बस टूटी सी झोपड़ी और दिल में एक ही नाम, श्याम। लागी रोज सुबह उठकर कहता, हे श्याम बाबा, आज जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। वो मेहनत करता, पर कई दिन ऐसे भी आते जब घर में चूल्हा नहीं जलता। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? लेकिन लागी मुस्कुरा देता। परीक्षा का दिन एक दिन लागी के घर अनाज बिल्कुल खत्म हो गया। भूखा पेट, रोते बच्चे और पत्नी की आंखों में चिंता। लागी खाटू जाने निकला। मंदिर के बाहर खड़ा होकर बोला, श्याम बाबा, अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो मान लूंगा मेरी भक्ति में कमी थी। श्याम की लीला। उसी समय एक सेठ आया और लागी से बोला, भाई, मेरे बैल गुम हो गए हैं, अगर मिल जाई तो इनाम दूंगा। लागी ने मन से प्रार्थना की और जंगल की ओर गया। कुछ ही देर में बैल मिल गए। सेठ ने खुश होकर लागी को सोने के सिक्के और अनाज दे दिया। विश्वास का फल लागी ने मंदिर जाकर सब श्याम के चरणों में रख दिया और बोला, बाबा, ये सब तेरा है, मैं तो बस तेरे नाम का हूं। कहते हैं उसी दिन से लागी का जीवन बदल गया। गरीबी दूर हो गई और गांव वाले समझ गए, जो श्याम पर सच्चे मन से लगा रहता है। श्याम नाम की महिमा की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। न धन था, न साधन, न कोई सहारा, लेकिन उसके दिल में बस एक ही नाम बसा था, श्याम। श्याम। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसका कुल्हाड़ा टूट गया। अब न काम न कमाई। भूखे बच्चों का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। वह टूट गया। तभी उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, हे श्याम, अब तू ही सहारा है। उसी पल तेज आंधी चली। लकड़हारे को लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। एक मधुर आवाज आई, डर मत, हारे का सहारा श्याम है। अगली सुबह गांव में चमत्कार हुआ। जिस पेड़ के नीचे लकड़हारा बैठा था, वहीं से सोने जैसी चमकती लकड़ियां मिलीं। गांव वालों ने देखा, जिस घर में कल चूल्हा नहीं जलता था, वहां आज भक्ति की ज्योति जल रही थी। लकड़हारे ने कभी श्याम से धन नहीं मांगा था। उसने सिर्फ नाम लिया था और श्याम ने नाम की लाज रख ली। सीख, जो श्याम को याद करता है, श्याम उसे कभी नहीं भूलता। नाम में ही दरबार है, नाम में ही उद्धार है।